बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम की रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं और साथ साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक देखा था, उसी में वापस एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। वापस मैंने कुछ आपको शेप्स ये दिखाई थी, जैसे कि डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। डायमंड यानी कि ईंट, हार्ट यानी कि पान, क्लब यानी कि चिड़ी और स्पेड यानी कि हुक्म। ये चार शेप्स मैंने आपको दिखाई हैं जो कि हमें कार्ड्स में मिलती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आपको दिया था घर से करने के लिए, कुछ इस तरह का था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन 2 डाइस थ्रोन। 2 डाइस के थ्रो किए जाने पर हमारी क्या कंडीशन होगी, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। उसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला आपको बताया था कि फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, है ना। तो वही हमारा यहाँ पर उसे समझने के लिए किसी भी कंडीशन के लिए टोटल इवेंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तब हमारे टोटल इवेंट्स क्या होते हैं। तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 इवेंट्स। 2 डाइस थ्रो करेंगे तब हमारा क्या होगा, 6 की पावर 2 यानी कि 36 इवेंट्स। अगर 3 डाइस थ्रो किए जाते हैं तब टोटल इवेंट्स हमारे होते हैं 6 की पावर 3 यानी कि 216 टोटल इवेंट्स होते हैं। इस तरह से आप लॉजिकली इसे ध्यान रख सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, इजीली ध्यान रख पाएंगे। इसको मैं सिंपली आपको समझाऊं, देखिए एक डाइस के थ्रू समझाता हूं। एक डाइस अगर आपने थ्रो किया तो आपको कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। एक बार 1 आ सकता है, एक बार 2 आ सकता है, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 और एक बार 6। अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तब क्या होगा, कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। देखिए एक बार आपने 1 आया, 1 आया, अब 1 के साथ में एक बार 1 आ सकता है। फिर पहले डाइस की बात कर रहा हूँ मैं, पहले डाइस में 1 आया लेकिन दूसरे में 2 आया होगा। पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आया होगा। पहले में 1 आया, दूसरे में 4 आया। पहले में 1 आया, दूसरे में 5। ये सारी कंडीशंस बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तो जब 1 के साथ सिर्फ पहले डाइस में 1 आता है, उसके साथ में ये कितनी कंडीशन बन रही हैं, टोटल 6 कंडीशंस बन रही हैं। इसको आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह की 5 कंडीशंस और बनने वाली हैं, यानी कि 6 6 6 6 इस तरह से। तो 6 कंडीशंस ये बनी, तो ऐसी 6 और बनेंगी। टोटल कितनी बन जाएगी, 6 × 6 मीन्स 36। मतलब 2 डाइस को थ्रो करने पर 36 कंडीशंस बनती हैं, टोटल इवेंट्स जो होते हैं। इसी तरह से 3 डाइस जब आप थ्रो करेंगे तो 216 इवेंट्स बनने वाले हैं। एक बार में अगर आपको ये समझ में ना आए, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको कंडीशन समझ में आ जाएगी। जैसे एक डाइस में आपका 2 आता है, पहले डाइस में, दूसरे डाइस में 1, पहले डाइस में फिर से 2 आया लेकिन दूसरे डाइस में ही 2, पहले डाइस में 2 आया लेकिन दूसरे डाइस में 3, पहले डाइस में 2 आया, दूसरे डाइस में 4, पहले डाइस में 2 आया, दूसरे डाइस में 5, पहले डाइस में 2 आया, दूसरे डाइस में 6। तो ये अब एक अलग कंडीशन हो गई। सी, ये सारी कंडीशन इन कंडीशन से अलग दिख रही हैं। तो 6 कंडीशंस ये भी हैं। तो इसी तरह से वो 6 कंडीशंस बनके टोटल 36 इवेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर उसने कहा है गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब जो भी आपका नंबर आएगा वो ऑड होने चाहिए, है। यहाँ पर एन जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एन जनरली लिखा जाता है एक सिंगल डाइस के लिए। तो यहाँ एन को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर है गेटिंग ऑड नंबर्स, मतलब सीधी सीधी बात है, जो भी आपको नंबर्स मिल रहे होंगे वो ऑड होने चाहिए। तो सिंपली क्या क्या हो सकता है, देखिए कौन कौन सी कंडीशन ऑड होंगी। मैंने कहा पहले डाइस में भी बनाया, दूसरे में बनाया, तो दोनों ऑड नंबर्स हैं। देखिए 2 कंडीशन होती हैं। अगर कह देगा गेटिंग द रिजल्ट या गेटिंग द सम ऑफ ऑड नंबर्स या गेटिंग द सम इन ऑड नंबर्स, ऐसा कुछ। तो अगर सम की बात करें तो हम टोटल करके देखते हैं, लेकिन सम नहीं बोला है, हमने सिखाया ऑड नंबर्स। देखिए 1 और 1 दोनों ऑड है, लेकिन यहाँ पर तो इवन आ गया ना, तो ये वाला हम नहीं ले सकते। तो एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है 1 और 3, एक कंडीशन ये हो सकती है 1 और 5। तो हर एक कंडीशन में कितनी कंडीशन आपको मिल रही है, 3 मिल रही है। इस वाले में भी देखते हैं, यहाँ पर आपको कौन कौन सी मिल रही है। यहाँ पर तो एक भी नहीं मिल रही, ये चीज आप देख पा रहे हैं ना। तो जब 3 के साथ बन रहा होगा तो 3 के साथ कितनी कंडीशन बनेंगी, वहां भी 3 कंडीशन बनेंगी। देखिए जब एक बार 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 4 3 5 3 6। तो यहाँ पर आपकी ऑड वाली कंडीशंस ये 3 बनेंगी। ऐसे जब 4 यहाँ पे 2 के साथ था, 4 के साथ, क्योंकि 4 के साथ जितनी भी कंडीशन बनेगी, 4 तो हर बार आएगा ही ना, तो वो तो इवन नंबर्स हो गए, तो उससे तो हम कंडीशन ले ही नहीं सकते। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बनाकर दिखा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस जब इस चीज़ की आप बार बार कर लेंगे तो इसलिए आपको समझ में आने लगेगा। ऐसे ही 4 के साथ जब बनेगा तो 1 4 4 4 4 4, तो 2 3 4 5 6। इसमें हर कंडीशन में 4 तो है ही ना, तो हर कंडीशन में जब 4 आपको दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हैं यहाँ पर इवन नंबर तो है। तो ये भी हमारी कंडीशन है, इसको हम ले ही नहीं सकते। ये वाली क्रॉस, ये वाली क्रॉस, 3 कंडीशन हमें यहाँ मिल रही है, 3 कंडीशन यहाँ मिल रही हैं। अब 5 वाला देख लेते हैं। तो 5 5 5 5 5 एंड 5, ये अब यहाँ से हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6। पहली कंडीशन ये बनती है, सेकंड ये बनती है एंड थर्ड वन ये बनती है। 3 कंडीशन यहाँ मिल गई। और इसके बाद जो 6 वाली कंडीशन मिलेगी, 6 6 6 6, उसमें तो 6 पूरा इवन नंबर है, तो वहाँ हम उसको ले ही नहीं सकते। तो ये बात आप क्लियरली समझ पा रहे हैं ना। ये मैंने 5 के साथ सारी बनाई है कंडीशंस, इन कंडीशंस के थ्रू हम इसको समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ है क्या,
आपके पास जितनी कंडीशंस आपकी फेवरेबल हैं उनको ले लेना है। देखिए 1 2 3 तीन ऑड कंडीशंस यहाँ है, 3 ऑड कंडीशंस यहाँ है, 3 ऑड कंडीशंस यहाँ है, तो टोटल ऑड कंडीशन कितनी हुई आपकी 9। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी बनती है, प्रोबेबिलिटी सिंपली बनती है फेवरेबल इवेंट यानी कि 9 इवेंट्स हैं और टोटल इवेंट्स यानी कि 2 डाइस थ्रो किए हैं 36 इवेंट्स हैं यानी कि 36। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। सिंपली इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग दी है इस क्वेश्चन की। कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमें दिया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ कंडीशन ऑफ 2 डाइस थ्रो। मतलब सीधा सा ये है कि 2 डाइस थ्रो किए जाने पर आपको जो नंबर मिलेगा वो 7 से कम होना चाहिए। भाई ये तो आप जानते हैं कि जब भी आप डाइस को थ्रो करते हैं तो आपको उस नंबर का एडिशन लेकर आप आंसर कर रहे होते हैं, तो वही लेस देन 7 की बात कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अगर हमने 2 डाइस थ्रो किए और 7 से हमें 7 से कम नंबर लाना है तो हमने कुछ कंडीशन पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में हमने बनाई थी। तो क्या क्या कंडीशन थी कि 7 बनाने के लिए एक में 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, तब भी बन जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकती है कंडीशन, इसके अलावा ये हो सकती है कि 2 आ जाए और 5 आ जाए। पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, तब भी 7 बन जाएगा। पहले में 3 आ जाए, दूसरे में डाइस में 4 आ जाए, तब भी 7 बन जाएगा। क्या इन 3 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन बन सकती है? सोच के देखिए, अगर मैं इसमें 4 कर दूं, पहले वाले डाइस में 4 कर दूं तो 3 आ जाएगा। फिर इसी में अगर मैं 5 कर दूं तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 6 कर दूं तो इसमें 1 हो जाएगा। इन 6 कंडीशंस के अलावा क्या कोई और कंडीशन आपको दिखाई देती है? तो आंसर आएगा ऑब्वियसली नॉट। यानी कि टोटल आपको कंडीशन 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स तो आ चुके हैं। इसी को कहते हैं फेवरेबल इवेंट्स। हमें यही फेवरेबल इवेंट ढूंढने पड़ते हैं। कह रहा है कि लेस देन 7। अब उसने कहा है लेस देन 7, 7 से कम। तो ये सारे नंबर तो 7 से कम बना रहे हैं। तो क्या ये सारे नंबर 7 को बना रहे हैं, ना कि 7 से कम। तो इसका मतलब क्या ये हमारी फेवरेबल इवेंट है? तो हम आंसर करेंगे नहीं, ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स नहीं है। ये बात क्लियर है। अभी हमने क्या करना है, हमें 7 से कम चाहिए, तो कितना चाहिए 6। अब देखिए किसी भी नंबर में अगर 6 आ जाता है कंडीशन, तो 6 वाली कंडीशन तो हम ले ही नहीं पाएंगे, यानी 6 से छोटा ही आना चाहिए। बस हमें इसी बात को ध्यान में रखना है। तो फेवरेबल इवेंट हमारे होंगे क्या, एक में 1 आएगा तो दूसरे में 5, एक में 2 आएगा तो दूसरे में 4, एक में 3 आएगा तो दूसरे में भी 3 ही आना चाहिए। ये 3 वाली डबल कंडीशन तो हम ले ही नहीं सकते। बट अगर एक में 4 आ जाए तो दूसरे में 2 आ जाएगा, एक में 5 आ जाए तो दूसरे में 1 आ जाएगा। क्या इन कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशन दिख रही है आपको? आप कहेंगे नहीं, इन कंडीशन के अलावा 7 से कम नंबर वाली कोई कंडीशन दिख ही नहीं रही है। इसका मतलब ये 5 कंडीशंस आपकी बनती हैं, 5 इवेंट्स ऐसे बनते हैं जो कि आपके फेवरेबल हैं। तो हम आंसर क्या करेंगे 5। ये तो फेवरेबल इवेंट हो गया। और टोटल इवेंट क्या होता है? टोटल इवेंट मैं बता ही चुका हूँ आपको पिछले क्वेश्चन में कि जब भी 2 डाइस थ्रो किए जा रहे होते हैं, टोटल इवेंट होता है हमारा 36। कैसे निकाला था? 6 की पावर 2। सिंपल। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई 5/36। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A single dice is tossed. What is the probability of a 2 turning up? मतलब एक डाइस को थ्रो किया जाता है और ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब 2 सबसे ऊपर आ जाए। तो सिंपल है, एक डाइस को थ्रो करने में 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर्स होते हैं। कह रहा है 2 आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? ऑब्वियस है ना, प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट कितने हैं? केवल 2 की बात कर रहा है। 2 कितने इवेंट है? 1 इवेंट है, एक अकेला सिंगल इवेंट है। तो बस एक इवेंट है, तो यानी कि इसके लिए 1 2 एक। अगर कहता 2 और 3 तो ऑब्वियस हम 3 को भी ले रहे होते, लेकिन यहाँ पर उसने केवल 2 के बारे में कहा, यानी कि यहाँ पर 1 है, एक अकेला इवेंट, सिंगल इवेंट। और टोटल इवेंट्स कितने होते हैं यहाँ पर? सबको काउंट कर लो, यानी कि 6। तो आंसर हमारा क्या आ गया 1/6। इस तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टर्निंग अप इन अ डाइस थ्रोन। हमने ये देखना है इस क्वेश्चन में कि आप उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर एक डाइस को थ्रो किए जाने पर 4 ऊपर आता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसे याद करके देखिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा कर रहे होंगे। थैंक यू गाइस। मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।